अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, एक शेर से आगाज करते हैं। उलझी शाम को अपनाने की जिद ना करो, उलझी शाम को अपनाने की जिद ना करो, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद ना करो। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का ये बयान है। चलिए दोस्तों सुनते हैं, इंशाअल्लाह आखिरी वीडियो में मिलते हैं। बुरा काम करोगे तो बुरी मौत आएगी, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर हो। उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर तो इतना बेचैन था कि कानून पास होगा और फौरन हम बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने आज से ऑर्डर भी निकाल दिया कि जितने भी वक्फ की जो गैर रजिस्टर्ड जमीन है सबको हड़प लो जमीनें। परमात्मा के पास जवाब देना पड़ेगा। नहीं बच सकते तुम रब के सवाल से। अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावि अमानुत्तमम। क्या आप चाहते हो कि आप बच जाओगे? हर इंसान को मरना पड़ेगा। सीएम होगा उसको भी मौत आएगी, और अगर एक अदना सा मेंबर होगा उसको भी मौत आएगी। उसको अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास, ईश्वर के पास। कुर्सी 5 साल के लिए मिली है या 10 साल के लिए मिली है या 15-20 साल के लिए मिली है, रब के पास जवाब देना होगा, परमात्मा के पास हाजिर होना होगा। इसीलिए इस गुमान में मत रहना कि हमने दुनिया में कानून बना दिया और हम जीत गए। इंसान जब जीतेगा जब स्वर्ग में चला जाएगा। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया हमारे लिए खिलौना है। हमें दुनिया की चीज से मोहब्बत नहीं है, हमें दुनिया की जमीन नहीं चाहिए, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। हम अल्लाह की रजा के लिए इस जमीन पर आए। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जालिम हैं और आपके जुल्म के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये जमीन की लालच के लिए नहीं, हम मस्जिद की हिफाजत के लिए, क्योंकि मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं। आप मस्जिद लेना चाहते ले लो, जमीन लेना चाहते ले लो, और आप मदरसे लेना चाहते ले लो। हम खेत में खलियान में जाकर रब की इबादत कर लेंगे। हमारे लिए कामयाबी जब है जब हम अल्लाह तबारक व तआला हमको अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दे देगा, उस दिन हम कामयाब होंगे। हमको गद्दी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो मुस्लिम बड़े बड़े जो धर्म गुरु आए, उन्होंने कभी भी इलेक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं की। क्यों? 5 साल के लिए एमपी एमएलए बनेगा, क्या होगा फिर? कुछ नहीं। हमें तो अल्लाह की रज़ा चाहिए। मस्जिद मदरसा को उन्होंने चुना, हमारे अकाबिर ने। हमको अल्लाह को राज़ी करना है। दुनिया चंद दिन की है। कौन बचा? कोई बचा? हिटलर बचा, फिरौन बचा, कारून बचा, नमरूद बचा, पूरी दुनिया पर हुकूमत। बुख्त नसर बचा, पूरी दुनिया पर हुकूमत। हजरत सुलेमान इशारे पे काम होता था, इशारे पे। हजरत सुलेमान बैठे, कहीं जाना हो, हवा को ऑर्डर दिया मुझे कलकत्ता पहुंचाओ, 2 सेकंड में कलकत्ता पहुंच गए। मुझे ये खाना, फौरन हाजिर। हवाओं तक हुकूमत थी, हवा पर भी हुकूमत थी हजरत सुलेमान। लेकिन क्या हजरत सुलेमान जिंदा है? नहीं, उनको भी जाना पड़ा। सबको जाना पड़ेगा। ये जो आज कानून ला रहे ना, मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भारत के संविधान के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे, असंवैधानिक चीज नहीं मानेंगे। संविधान में जो होगा वही मानेंगे, उसी पर अमल करेंगे। और आप डरा नहीं सकते इस कौम को, ये डरने वाली कौम नहीं। 313 ने 1000 के नाक में नकील डाल दिया था, 30,000 ने 3 लाख के जबड़े ढीले कर दिए थे। इसीलिए डराओ मत। हम रहते हैं पुरअमन तरीके पर, तो ये हमारी शरीयत है, हमारी शरीयत और हमारी अमन और शांति का जो अंदर में है। चूंकि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता, जुल्म ज़्यादती का नहीं। इसीलिए हम अपने रब, अपने नबी के गुलाम हैं, नबी के अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदारी करते हैं। वरना ये कौम बुज़दिल नहीं, ये कौम डरपोक नहीं है। तारीख गवाह है, बड़े बड़े सूरमा का खात्मा इस कौम ने किया है। नमरूद के सामने ये कौम नहीं झुकी। यहाँ तक कि आखिर में आने वाला सबसे बड़ा ताकतवर दज्जाल होगा, उसके सामने भी ये कौम नहीं झुकेगी। इसलिए कि ये बुज़दिल कौम नहीं है, वक्ती तौर पर खामोश है,
इसलिए खामोश है कि तुम खुद ही पागल हो, अनाप शनाप कानून लाते हो। तुम्हारी कौम सोचती है कि क्यों खामखा उनके पीछे पड़े। ये अमन तरीके से, पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। इनका हाथ जब उठ गया जिस दिन अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के सामने में, जब इनके फरियाद की जब सुनवाई हो गई तो तुम्हारी कुर्सियां टूट जाएंगी। जालिम ज्यादा देर तक नहीं टिकता है ना कुर्सी पर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये वक्त है अपने ईमान के ऊपर, अपने अमल के ऊपर मेहनत करने की। और चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप लोग भी भूखे बैठे हुए हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि भाई मौलाना जल्दी ख़त्म करें, तो हम में से कुछ लोग भूखे हैं। आप में से हम भी खाना नहीं खाए, बिरयानी पेट पूजा हमारा भी नहीं हुआ है। तो बहरे कैफ आज एक ऐसा ज़माना आन पड़ा है, इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपने अमल को सुधारें। आपका अमल ही देखा जाता। हम हिंदू भाई को भी पैगाम देते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, न तो आपको मोदी जन्नत में ले जा सकता, न योगी लेकर जा सकता। आपको कौन लेकर जा सकता? आपको आपका धर्म लेकर जा सकता। धर्मेणे भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यते गच्छति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर इंसान का बेकार तो हो जाएगा। जब आदमी को मट्टी में दफन करते हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद देखिए कीड़े लग जाते हैं, 1 साल के बाद देखिए तो गोश्त नहीं, 15-20 साल के बाद जाकर देखिए तो सिर्फ हड्डी मिलेगी, शरीर ख़त्म। जब आपकी बॉडी ख़त्म तो आपका नामो निशान भी नहीं। 5 साल 10 साल में लोग भूल भी जाते हैं। अब कोई मामूली सा आदमी तो 1 साल में भी भूल जाते हैं। हाँ, कोई मंगला था, नामवर आदमी हो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 50 साल 100 साल नाम ही रहता है, हकीकत तो नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती, सब चला गया। लेकिन अल्लाह के पास क्या रहता है? ईश्वर के पास क्या रहता है? ईश्वर के पास आपको जो जिंदगी मिली है, हिंदू भाइयों आप तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए, ईश्वर के पास वही रहता है जो आपको ईश्वर ने जिंदगी दी। उस जिंदगी में आपने क्या पुण्य किया? कल रामनवमी है, कल नहीं बल्कि आज ही है अब तो साथ। इसीलिए आज जो मोहरा बनाया जाता है कि नहीं जनाब फना बादशाह ने ऐसा किया, उसके कब्र को उखाड़ो, फना बादशाह ने ऐसा किया, ये मुसलमानों का ताल्लुक मुग़ल से है, मुसलमानों का ताल्लुक मुस्लिम बादशाहों से, राजाओं से है। अगर उनको धर्म फैलाना होता तो 350 साल में पूरे भारत के अंदर एक एक घर में इस्लाम का झंडा लहरा देते। लेकिन धर्म के लिए हुकूमत नहीं कर रहे थे वो। जरा पूछो आरएसएस के भाइयों से कि औरंगजेब से पहले हिंदू भाई गंगा में अगर स्नान करते थे तो गंगा में नहाने का टैक्स देना पड़ता था। यहां तक के गंगा का पानी अगर लाते थे, आजकल जैसे कांवर में जाते हिंदू भाई, कांवर में जो पानी उठा कर लेकर आते हैं उसका टैक्स देना पड़ता था। हिंदू भाइयों नहीं मालूम है, पढ़िएगा पता चलेगा। लेकिन औरंगजेब जैसे ही गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब ने सबसे पहले इन टैक्स को माफ किया कि टैक्स को माफ करो। टैक्स माफ कर दिया गया औरंगजेब के जमाने में। जो मंदिर जहां पर है वहीं पर रहेगा। मंदिर में जो पुजारी है उनको ग्रांट दिया जाता था, यानी सरकारी फंड से उनको पैसे दिए जाते थे। आज इमामों को तो तनख्वाह नहीं दी जाती है सरकार के तरफ से, सेंटर के तरफ से एक भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जब औरंगजेब था तो इस औरंगजेब ने मंदिर के पुजारियों को पैसा दिया। जो इल्ज़ाम लगता है औरंगजेब पर कि औरंगजेब ने बनारस के अंदर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई, गलत हिस्टोरी है। डॉक्टर BN गुप्ता 1971 के MP हैं ये। डॉक्टर BN गुप्ता अपने एक लिटरेचर में लिखते हैं और उसी लिटरेचर को पत्थर पर और पत्थर एक किताब में दर्शाया गया कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ यानी जो वहां पर वाराणसी बनारस के अंदर है उस मस्जिद को, वो उस मंदिर को बारे में इल्ज़ाम लगता है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और ज्ञानवापी मस्जिद का झगड़ा भी कोर्ट में चल रहा।
लेकिन उसके ऊपर भी अभी पूजा की इजाजत दी गई। जैसे एक हिस्सा ये मस्जिद है, मस्जिद के बनारे में एक अलग किनारे में कह दिया गया कि नहीं पूजा करो, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कहेगा कि आधे में पूजा करो, आहिस्ता आहिस्ता कहेगा पूरे में पूजा करो। यही होता है। बहरे कैफ ये इल्जाम लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कभी मंदिर था, इसीलिए इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ की मूर्ति को तोड़कर उस मंदिर को हटाकर औरंगजेब ने ये मस्जिद बनाई। गलत हिस्टोरी है। औरंगजेब ने विश्वनाथ की मंदिर को बचाया था, इसलिए कि वहां के जो लोकल बादशाह थे, औरंगजेब दिल्ली से यही कलकत्ता आ रहे थे। दिल्ली से कलकत्ता, उस वक्त कलकत्ता की धरती पर कैपिटल थी भारत की राजधानी, ये आपके शहर कलकत्ता। दिल्ली से जब कलकत्ता आ रहे थे तो रास्ते में ये बनारस पड़ता, तो रास्ते में एक पूजा का जमाना था। हिंदू महिलाएं गंगा के घाट पर पूजा करती थी। तो वहां के लोकल राजाओं ने कहा औरंगजेब से कि औरंगजेब महाराजा आप रुक जाइए, आपके पास लाओ लश्कर होगा, हमारी समाज की बेटियां पूजा करेंगी। 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद फिर आप चले जाइएगा। तो औरंगजेब ने कहा ठीक हम रुक जाते। डॉक्टर BN गुप्ता ने लिखा, किसी उर्दू मुकर्रिर, किसी उर्दू राइटर की किताब में नहीं है। डॉक्टर BN गुप्ता की ये रिपोर्ट पर और पत्थर किताब, और इस किताब को लिखने वाला डॉक्टर बट्टा रमन सीतारमैया जो पटना म्यूजियम के प्रिंसिपल है, वो अपनी किताब पर और पत्थर में लिखते। वहां कहते हैं कि जब औरंगजेब रुक गया, औरतें पूजा करके घर पहुंची, तो 1 या 2 लेडी नहीं पहुंची, औरत नहीं पहुंची, गुम हो गई। पूरे गांव के अंदर में शोर हो गया, पूरे बनारस के अंदर की समाज की 2 बेटियां गायब है, जरा देखो कहां पर, 2 या 1 औरत। जब ढूंढा गया नहीं मिला, औरंगजेब को खबर पहुंची तो औरंगजेब ने कहा अपनी बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ ढूंढो, समाज की 2 बेटी गायब है। अगर औरंगजेब हिंदू से नफरत करता तो एक हिंदू बेटी को क्यों ढूंढवाता, उसको कोई नहीं खुजवाता, या उसके लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजता कि जरा जरा ढूंढ कर निकालो। लेकिन औरंगजेब ने अपने बॉडीगार्ड को भेजा कि बेटी कहाँ गुम हो गई है, कहाँ गई थी पूजा के लिए, कहा जी, कहा ढूंढो जरा। औरंगजेब भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ। जब देखा गया एक मंदिर के नीचे एक तहखाने में, ऊपर में काशी विश्वनाथ की मंदिर थी, शिव जी की नीचे एक तहखाना था। उस तहखाने में उस औरत की नंगे हालत में बैठी हुई, उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, कहा कि इस मंदिर का जो रखवाला है उसने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। क्या लोकल जो बादशाह थे, वहां पे राजा थे, वो बड़े आक्रमण और गुस्से में हुए। उन्होंने कहा कि ये मंदिर तो अखंडित हो गई, नापाक हो गया है ये मंदिर, इस मूर्ति को उठाओ और इस मंदिर को भी तोड़ दो। इसलिए कि देखते होंगे आप, कभी कभी गणेश जी की मूर्ति को और कभी कभी दुर्गे माता की मूर्ति को हिंदू भाई जब उनका पूजा हो जाता है तो उस मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं, यानी जाकर गंगा में बहा देते। और फिर देखते होंगे कि अगर कहीं पर कोई गंगा लेकर जा रहा है, गंगा जल लेकर जा रहा है, अगर किसी मुस्लिम का हाथ लग जाए तो कहते ये खंडित हो गया, नापाक हो गया। तो वहां पर भी उस मूर्ति के बारे में यही अकीदा चला कि ये मूर्ति अखंडित हो गई, नापाक हो गई है। इसीलिए वहां के नेता, वहां के लोकल राजा थे, उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मंदिर को तोड़ दो। औरंगजेब ने कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, ठीक है, लेकिन मूर्ति की क्या गलती है, मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखो। वो मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन मूर्ति को बचाया किसने? औरंगजेब ने बचाया। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवा कर अभी जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उस मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। हिंदू भाइयों, ये तारीख मीडिया वाला तुम्हें नहीं बताएगा, ये तारीख किसी नेता की स्पीच में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर सही बात सामने आ जाएगी तो हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं होगी, दोस्ती हो जाएगी। इसीलिए कभी भी कोई मुसलमान बादशाह जो अल्लाह से डरता हो, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता। हिंदू है तो क्या हुआ, वो अनेक खुदा की इबादत करते हैं, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। अगर ईश्वर के मंशा के मुताबिक उनकी इबादत रही तो स्वर्ग में जाएंगे। युना पिता जनिता यु विदाता धामानि वैद बोनानि विश्वा। अगर वो लकड़ी, पत्थर, मट्टी, कंकर को ही परमात्मा मान लेंगे
तो मरने के बाद उनको लकड़ी, पत्थर, मट्टी, कंकरी मिलेगा। न देवा मुरच्छला मैया, उनको जन्नत नहीं मिल सकती। लेकिन हमें इस्लाम में ये इजाजत नहीं है, जायज नहीं है कि किसी भी हिंदू को गाली दो, उनको बुरा भला कहो, वाला तसो। हाँ तो दोस्तों, आपको बयान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आखिरी में जाते जाते एक बात कहते हैं, इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, इसके साहिल पे अपना घर बनाने की जिद ना करो। चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।